वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के ट्यूटोरियल में। मैं हूं संतोष सिंह और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं FL स्टूडियो में मास्टरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो मास्टरिंग जो है वो काफ़ी एसेंशियल चीज़ है किसी भी सॉन्ग में। मास्टरिंग का मतलब होता है कि किसी सॉन्ग को कितना लाउड बना सकते हैं, यानी उसकी वॉल्यूम को कितना ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, और ये करते हुए हमारा सॉन्ग भी, उसकी क्वालिटी भी डैमेज नहीं हो, उसमें क्लिपिंग भी नहीं हो, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो क्लिपिंग नहीं होने के बावजूद भी हम किसी सॉन्ग की वॉल्यूम को कितना हाई कर सकते हैं, तो ये मास्टरिंग होता है। मास्टरिंग का मतलब ये भी होता है कि किसी भी सॉन्ग में हाई और लो जो वॉल्यूम है उसके बीच की जो गैप है उसको कम किया जाए। जैसे यहाँ देख सकते हैं पूरा कवर कर रहा है इस ये रेंज को, और बहुत हाई वॉल्यूम है, यहाँ पे बहुत लो है। तो मास्टरिंग का मतलब ये होता है कि इस हाई वॉल्यूम को थोड़ा कम करें और जहाँ पे लो है इनको ज़्यादा करें ताकि ओवरऑल जो सॉन्ग है वो लाउड सुनाई दे। मास्टरिंग का एक और भी मतलब होता है कि हमारे पास यदि कई गाने हों, 5-6 ट्रैक हों या एक एल्बम में 7 या 8 गाने हों, तो उन सब की वॉल्यूम भी लगभग लगभग इक्वल लेवल पे हो। ये नहीं कि एक गाने के बाद दूसरा चला तो काफ़ी लाउड हो गया या कम हो गया। तो ये होता है मास्टरिंग। FL स्टूडियो में हमने एक सॉन्ग बनाया था पहले, इजी मेकिंग ऑफ बॉलीवुड स्टाइल सॉन्ग। अभी कुछ दिन पहले ही इसको बनाया है, तो इस सॉन्ग को भी मास्टर करके अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। और FL स्टूडियो पे हमारे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। आप यूट्यूब पे यदि संतोष सिंह सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, और आप इसमें कई सारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जैसे FL स्टूडियो बेसिक्स टू प्रो कंप्लीट ट्यूटोरियल, इसमें 23 वीडियोज़ हैं। FL स्टूडियो बिगनर्स कंप्लीट ट्यूटोरियल, इसमें 12 वीडियोज़ हैं। ये सारे हिंदी में ट्यूटोरियल्स हैं और ये आप ज़रूर देखें। ये काफ़ी मदद करेगा आपको FL स्टूडियो को समझने में। तो चलिए मास्टरिंग के बारे में हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करेंगे। मास्टरिंग जब हम करते हैं तो फाइनल आउटपुट जो हमारा होता है वो कुछ इस प्रकार का होगा। जैसे हमने देखा था यहाँ पे वॉल्यूम जो थी काफ़ी ज़्यादा थी, तो जब हम मास्टर करेंगे तो इस जो हाई पॉइंट की वॉल्यूम को कम करेंगे और जहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल ही लो थी उसको ज़्यादा कर दिया। तो ये सब ओवरऑल साउंड जो है ऊपर वाले सॉन्ग में काफ़ी हाई और लो है, बट इसमें उतना हाई और लो नहीं है। तो ये है मास्टरिंग का इफेक्ट। ये नहीं कि आप किसी भी तरह मिक्सिंग करेंगे तो मास्टरिंग के द्वारा उसको अच्छा कर लेंगे। मिक्सिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप सॉन्ग को अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो मास्टरिंग के बावजूद भी आपका सॉन्ग अच्छा नहीं होगा। तो मिक्सिंग काफ़ी भी ज़रूरी है, और आप अपने सॉन्ग में किक, बेस और सारी मेलोडीज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे तो मास्टरिंग में आपको काफ़ी कम मेहनत करना पड़ेगा। तो आज जो हम मास्टरिंग इफेक्ट डालेंगे FL स्टूडियो में वो मैक्सिमस और लिमिटर के द्वारा करेंगे। तो तो चलिए, मास्टर चैनल पर हमने मैक्सिमस और लिमिटर को ले लिया है। मैक्सिमस के प्रीसेट में जाकर हम पहले डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे ताकि पहले से जो भी सेटिंग्स है वो क्लियर हो जाए। और फिर इससे पहले कि हम आपको मास्टरिंग के बारे में डिटेल में बताएं, हम थोड़ा सा कंप्रेशन के बारे में बता देते हैं ब्रीफली, क्योंकि मैक्सिमस जो प्लगइन है वो बेसिकली कंप्रेसर और लिमिटर होता है। ये मल्टी बैंड कंप्रेसर और लिमिटर होता है। तो तो कंप्रेशन कैसे होता है ये हम लिमिटर से समझेंगे, फ्रूटू लिमिटर से। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, हम कंप्रेशन को यूज़ करेंगे। कंप्रेशन में बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो 3 चीज़ें होती हैं। पहली जो चीज़ है वो थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड का मतलब है कि थ्रेशोल्ड से ऊपर जो भी साउंड होता है, ये जो ग्रीन बार आपको दिखाई दे रहा है ये थ्रेशोल्ड है, और थ्रेशोल्ड से ऊपर का जो साउंड है उसी पर कंप्रेशन अप्लाई होता है। जैसे आप देख सकते हैं अभी, तो ये जो ब्लू बार के ऊपर जो भी साउंड होगा उसी के ऊपर कंप्रेशन अप्लाई होगा। तो इस ब्लू बार को हम लगभग -15 से -25 के आसपास में रख लेते हैं, और उसके ऊपर जो रेशियो बढ़ा के कंप्रेशन डालते हैं। रेशियो जो है कंप्रेशन का अमाउंट है, कितना कंप्रेशन डालना है। तो जितना ये एंगल कम होगा उतना ज़्यादा कंप्रेशन अप्लाई होगा। कंप्रेशन कम है, अभी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो जब कंप्रेस करेंगे तो साउंड जो है हार्ड होगा और उसकी वॉल्यूम कम जाएगी, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें गेन को बढ़ाना पड़ेगा।
तो जब हम गेन बढ़ाएंगे तो काफ़ी लाउड हो जाएगा, तो कंप्रेशन को कवर करने के लिए हम गेन को बढ़ाते हैं। ये कंप्रेस किया है अभी और वॉल्यूम कम हो गई है। अभी हम फिर गेन बढ़ा के उसको कवर कर लेंगे। ये 3 चीज़ें थी कंप्रेशन में। उसके बाद हम लिमिटर को भी प्रीसेट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए, और मैक्सिमस पे चलेंगे फिर से और देखेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जो है एक सोलो बटन है नीचे में, तो उससे हम लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग सुन सकते हैं। इसमें काफ़ी प्रीसेट भी हैं ऑलरेडी, जैसे क्लियर मास्टर एक काफ़ी अच्छा प्रीसेट है मास्टरिंग के लिए, बट हम टेक्निकली इसको समझ लेंगे कि ये कैसे काम कर सकता है। तो इसमें भी कंप्रेसर है, जैसे जो कंप्रेसर में रेशियो होता है, ये आपका स्लोप लाइन जो है ये रेशियो का, ये थ्रेशोल्ड का काम करेगा, या और रेशियो भी इस ग्राफ से ही डिटरमाइन होता है। यहाँ किसी भी पॉइंट पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, और ये जो पॉइंट जो है इसको आप जो अगर वर्टिकल एक लाइन समझें तो ये लाइन जो है, ये वर्टिकल लाइन जो इस पॉइंट के नीचे जो जाएगी, ये एक थ्रेशोल्ड का काम करेगा, और बाकी जो कर्व है वो एक रेशियो का काम करेगा। फिर उस हिसाब से हम 2 गेन बढ़ा लेते हैं, प्री गेन एंड पोस्ट गेन। प्री गेन जो है वो कंप्रेशन से पहले का गेन है, और पोस्ट गेन जो है वो कंप्रेशन के बाद का गेन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अभी हम लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसीज में अलग अलग फिल्टर करके देख सकते हैं। तो हमने किक वाले पोजीशन से अपने सॉन्ग को शुरू कर लिया, और अभी हम लो फ्रीक्वेंसीज को पहले देखेंगे। और मास्टर जो है इसमें तीनों को मिला के होता है, तो सोलो करके हम पहले लो को देख लेते हैं। आप सुन रहे हैं जब मैंने लो फ्रीक्वेंसीज को प्ले किया तो केवल लो फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे प्ले कर रहा है। यहाँ पर जो पीक है ये देखिए काफ़ी हाई है और नीचे काफ़ी लो है, तो हाई और लो के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप डीबी में देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप लेफ्ट पोजीशन में। तो यहाँ पे डीबी में आपको दिखाएगा, जैसे -3.4 dB जो है वो नीचे में जो है अभी -27.7 dB दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा गैप है, 3.4 से 27 dB काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ जो इसी हिसाब से हम थ्रेशोल्ड को रखेंगे, तो थ्रेशोल्ड जो है हम बीच वाली पोजीशन पे रखेंगे ताकि हाई इंड जो है उसके ऊपर रहे और कंप्रेस हो जाए, और नीचे वाला जो है वो पोर्शन बचा रह जाए। तो मिडिल वाला लेवल जो है -16, -18 या -14 के आसपास जो है वो थ्रेशोल्ड के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जब जाएंगे तो आप ऊपर टॉप लेफ्ट में इसको देख सकते हैं कितना डीबीए दिखा रहा है। तो उस हिसाब से तो हम राइट क्लिक करके कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे। तो -18.2 पे रखा हुआ है, थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि ये काफ़ी लो है। तो -14.2 पे हमने रख लिया इसको। तो ये इसे थ्रेशोल्ड ले लिया, और उसके बाद उसकी रेशियो को एडजस्ट करेंगे थोड़ा कंप्रेस करके। हम जितना इसको डाउन करेंगे उतना ज़्यादा ये कंप्रेस होगा। और यहाँ पे मॉनिटर में ये वेव फॉर्म जो दिखा रहा है ये क्लिक करने से पॉज हो जाएगी, और किसी भी पॉइंट को अच्छे से देख सकते हैं पॉज करके। यहाँ जो बैंड है इसमें लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसीज के 3 रेंज बने हुए हैं। इन तीनों रेंज को भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, और ऊपर नीचे करके इनकी वॉल्यूम को भी, प्री गेन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसा आप देखिए हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो प्री गेन चेंज हो रहा है, और मिड फ्रीक्वेंसीज के लिए भी ये प्री गेन चेंज हो रहा है, और हाई फ्रीक्वेंसीज की ये प्री गेन है तो ये भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ से लेफ्ट राइट इसको सिलेक्ट करके भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
तो हम फ्रीक्वेंसीज की जो रेंज जो है हर सॉन्ग को अलग अलग तरीके से सेट कर ले सकते हैं उस सॉन्ग के हिसाब से। और लो फ्रीक्वेंसी जो है हम इस बेसिस पे रखते हैं जैसे हमारा वोकल जो है उसमें सुनाई ना दे, और मेनली जो है बेस और किक सुनाई दे, हाई हैट वगैरह जो है ज़्यादा सुनाई ना दे। और इसको स्लाइड करके हम देख लेंगे। अभी मिड फ्रीक्वेंसी को भी कवर कर लिया और धीरे धीरे पीछे जाएंगे ताकि केवल हम लो को आइसोलेट कर सकें कि केवल लो फ्रीक्वेंसी ही बचा रह जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा वोकल है जो लगभग ना के बराबर सुनाई दे रहा है और ज़्यादातर किक और बेस ही बचे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने रख लिया लगभग ये 150 हर्ट्ज के आसपास है। इसके गेन को थोड़ा सा बढ़ा दिया लगभग 1 dB के आसपास ऊपर टॉप लेफ्ट पोजीशन में देखते हुए। और फिर कंप्रेशन के बाद पोस्ट गेन को भी सपोज मैंने 1 dB के आसपास बढ़ा दिया। और कंप्रेशन जो है ये ऑन है यहाँ पे लो में, और ऑन मतलब कंप्रेशन ऑन है। तो लो में हमने उसकी रेंज को सेट किया, थोड़ा सा प्री गेन वॉल्यूम को बढ़ा दिया और इसके थ्रेशोल्ड को सेट किया, रेशियो को सेट किया। ये 3-4 काम कर लिए हमने, तो हमारा जो लो फ्रीक्वेंसी है वो सेट हो गया। और ये जो वेव फॉर्म आप देख रहे हैं ये कंप्रेस हो रहा है। जहाँ जहाँ भी हमारा पीक है ना, ये बैगनी कलर की वेव देख रहे हैं, ये पर्पल पोर्शन का मतलब है कि ये सब कुछ कंप्रेस होके हट जाएगा। और ये कंप्रेशन कुछ ज़्यादा ही हो गया है वेव फॉर्म में, इतना ज़्यादा कंप्रेशन अच्छा नहीं है, ये किक को ज़्यादा ही दबा देगा, इसलिए पर्पल लाइन को थोड़ा होना चाहिए। इसलिए हम थोड़ा थ्रेशोल्ड को हम -14 की बजाय -11 पर कर देते हैं फ़िलहाल। और हम देखेंगे कि हमारा जो कंप्रेशन है कम हो गया है पहले से। और आप देखेंगे कि जहाँ पे किक बहुत ज़्यादा हाई था, जैसे इस पॉइंट पे आप देखिए यहाँ पे कंप्रेशन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ऊपर से लाइन जो आ रही है कंप्रेशन की वर्टिकल वो काफ़ी बड़ी है, और जहाँ पे कम था वहाँ पे कंप्रेशन भी कम है। तो इस हिसाब से ये कंप्रेशन काम करता है। अब मिड फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर करेंगे, मिड पर क्लिक करेंगे, सोलो क्लिक करेंगे और ऑन पर क्लिक करेंगे। और मिड में आपको बेस सुनाई नहीं दे रहा है, बेसिकली जो है सॉन्ग और मिडिल फ्रीक्वेंसी जो है मेलोडीज वगैरह वे सारी कुछ सुनाई दे रही है। मिड फ्रीक्वेंसीज में हम देखते हैं कि कंप्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि जनरली जो साउंड है वो एक ही लेवल में है लगभग। और इस सॉन्ग को हम ऐसे पोजीशन पर रोकेंगे जहाँ पर कि हाई और लो में फ़र्क थोड़ा ज़्यादा हो, तो उस पोजीशन पर हम पॉज करके उसको देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो बहुत ही हाई पोजीशन है ये लो है, और इस जगह पे हमने पॉज किया। बेसिकली मिक्सिंग काफ़ी अच्छी हुई सॉन्ग की और इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा है, इसलिए बहुत कुछ यहाँ ज़्यादा करना नहीं पड़ रहा है। बट यहाँ पर ऑब्वियसली देख सकते हैं ये -6 dB और ये -23 dB है, नीचे वाला -25 ऐसा आ रहा है। तो इस हिसाब से जो है थ्रेशोल्ड है वो बीच बीच वाली पोजीशन में हम रख लेंगे। जैसे लोज जो हैं नीचे वाले पोजीशंस वो सारे को मिला के अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचें तो जो एवरेज लाइन आएगा एक, हम उस लेवल पे अपने थ्रेशोल्ड कर रख लेंगे। तो -17 dB -15-14 इस सब लेवल पे रख लेंगे।
तो -14.2 पे राइट क्लिक करके हमने अपना थ्रेशोल्ड ले लिया और उसके बाद की जो वेव है उसको कंप्रेशन के लिए यूज़ कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हमें नहीं करना चाहिए। और तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है पीक जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ कंप्रेशन ज़्यादा ऊपर से वो वेव्स उसको कंप्रेस कर रहा है, वो ज़्यादा वहाँ प्रेसिंग जैसा वेव फॉर्म आ रहा है। तो क्या होता है कि ये टेक्निक है कि ऊपर वाले जो वेव फॉर्म्स हैं जैसे किक के, तो इन सारे वेव फॉर्म को कंप्रेस करके हम नीचे करते हैं थोड़ा, और फिर बाद में जो है हमारा जो पूरा सॉन्ग है जो लगभग एक लेवल सेम लेवल पे आ जाता है। उसके बाद हम जो हो उसके बाद जो है हम साउंड को पूरे के साउंड को बढ़ा सकेंगे। अभी नहीं बढ़ा सकते थे क्योंकि जो ऊपर वाले हैं बढ़ाने से काफ़ी ऊपर हो जाती है और आवाज़ फट जाती है, इसलिए हम कंप्रेस करके सबको एक लेवल पे आएंगे, उसके बाद फिर हम ओवरऑल वॉल्यूम को काफ़ी बढ़ा पाएंगे। तो ये बेसिक आइडिया है। और इसकी जो बैंड है तो बैंड भी हम एक बार देख लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। मिड फ्रीक्वेंसीज की बैंड हाई साइड में देख लेंगे, लो साइड में तो हमने देखा है। ओके, तो जहाँ साउंड चिक चिक होने लगे, वॉइस का साउंड भी चिक चिक होने लगे, तो उस पोजीशन पे हम इसको सेट कर देते हैं और लगभग 2 किलो हर्ट्ज के थोड़ा बाद में इसको सेट करते हैं और इसके बाद इसकी वॉल्यूम को जो है इंक्रीज़ कर देंगे। ये जब इसको हम चेंज करते हैं तो प्री गेन बढ़ता करता है और इसके प्री गेन को थोड़ा सा हल्का से बढ़ा के रखेंगे लगभग 1 dB के आसपास में, और फिर मॉनिटर पे देखेंगे। तो अब हाई फ्रीक्वेंसीज को देखेंगे। हाई फ्रीक्वेंसीज पर एज ए रूल हम कंप्रेसर नहीं डालते हैं क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी काफ़ी चिक चिक जैसा साउंड होता है और उसको कंप्रेस करेंगे तो काफ़ी कड़ा और हार्श हो जाएगा, जो कानों में सुनने में बहुत ही इरिटेटिंग लगेगा। तो इसलिए हम हाई के ऊपर कंप्रेसर जनरली नहीं डालते हैं और मास्टर के ऊपर भी हम कंप्रेसर नहीं डालते हैं, और इन दोनों में हम कंप्रेसर ऑफ कर देते हैं। ओके, और तो ये जनरल एक रूल है जिसे हम लोग भी फॉलो कर लेंगे। और हाई की वॉल्यूम को जो है बढ़ा सकते हैं हम यहाँ से पोस्ट गेन को चेंज करके थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा लेंगे। सपोज मैंने यहाँ से 2 dB हाई कर दिया तो प्री गेन तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमने पहले से ही कंप्रेसर को ऑफ किया हुआ है, तो इसलिए प्री गेन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और जब पोस्ट गेन को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो इस तरह से हमने कर लिया लो को, मिड को, हाई को, और हाई और मास्टर पे कंप्रेसर ऑफ कर लिया, लो मिड पे कंप्रेसर ऑन करके उसको सेट कर लिया। तो फाइनली इस सॉन्ग को मास्टर में सुनेंगे। कंप्रेशन हो गया, इसके बाद जो है हमारा जो सॉन्ग है उसको हम एम्पलीफाई करेंगे, थोड़ा बूस्ट करने की कोशिश करेंगे पूरे सॉन्ग को। यहाँ से भी हम पोस्ट गेन के द्वारा इसको बूस्ट कर सकते हैं।
सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी लिमिटर यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें लिमिटर में ज़्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो लिमिटर जो है इसको हम इसमें कंप्रेशन को नहीं, फ़िलहाल लिमिट को यूज़ करेंगे और इसकी जो कंप्रेशन की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम रीसेट कर देंगे ताकि इसका कोई फ़िलहाल असर ना पड़े जो ये काम नहीं करेगा। और लिमिट में दो चीज़ें हैं, गेन और सेलिंग। गेन क्या है कि ये जो पर्पल लाइन जो बैगनी कलर की है ये गेन को बढ़ाती है और सेलिंग जो है ये रोकती है। जैसे इनका काम, ग्रीन जो लाइन है इनका काम है कि इसके ऊपर जो है कोई वॉल्यूम जा ही नहीं पाएगी, तो इसके ऊपर अगर कोई वेव क्रॉस करेगा तो ये क्लिप हो जाएगा। सेलिंग को हम 0 dB से थोड़ा सा हल्का सा लो रखते हैं ताकि हमारा साउंड जो है वो उसके ऊपर ना जाए और कोई भी वेव फॉर्म उसको क्रॉस ना कर पाए। तो सपोज इसको हमने -0.5 पे रख लिया ऊपर टॉप लेफ्ट में देखते हुए, और गेन को अभी हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे 0 से, और इतना बढ़ाएंगे कि ये धीरे धीरे सेलिंग को जो है टच करने लगे हमारा वेव फॉर्म। तो सेलिंग को टच करने लगेगा यानी कि हमने जितना बढ़ सकता था वॉल्यूम उतना हमने बढ़ा दिया। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इसको बढ़ाते हैं धीरे धीरे, गेन को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे और हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है। अभी सेलिंग को टच करने लगा, सेलिंग को टच कर चुका है। आप देख रहे हैं ये जो हमारा सॉन्ग है ये ग्रीन लाइन की सेलिंग को टच कर रहा है और ऊपर की तरफ से जो आती हुई, नीचे आती हुई वेवफॉर्म देख रही हैं, इसका मतलब है कि कंप्रेशन जो है थोड़ा सा चालू हो गया है। तो पहले से ही हम कंप्रेशन कर चुके थे, इसलिए हम अभी कंप्रेशन नहीं करना चाहेंगे। तो इसके लिए इसका मतलब हुआ कि गेन को थोड़ा घटाना होगा और गेन को जब कम करेंगे तो कंप्रेशन बंद हो जाएगा। तो फिर से कम कर लिया गेन को और धीरे धीरे फिर से बढ़ा रहे हैं और जहाँ कंप्रेशन शुरू हुआ वहाँ पे रोक देंगे। तो मीटर में 4.5 dB के आसपास गेन आ रहा है। कंप्रेशन आप देख रहे हैं बिल्कुल नहीं है और कहीं कहीं जस्ट टच हो रहा है कंप्रेशन। तो ये लेवल ठीक है क्योंकि जितना हमें बढ़ाना था वॉल्यूम उतना बढ़ा लिया और कंप्रेशन बस टच हुआ है और हो नहीं रहा है शुरू। ये जो कंप्रेशन है बिल्कुल यहाँ पे शुरू ही हो रहा है, इतना तो लेवल ठीक है। ये बहुत ही माइनर है, केवल देखने के लिए है। हमने केवल लेवल कंप्रेशन का टच कर लिया बट उसको चालू नहीं किया, तो इस लेवल पे लाके हम छोड़ देते हैं। तो ये था दोस्तों, इस तरीके से हमने मैक्सिमस पे कंप्रेस किया और अलग अलग रेंज में, और फिर लिमिटर के द्वारा उसको वॉल्यूम को इंक्रीज कर लिया। और फाइनली जो है हम मास्टर पे देखेंगे, ये जो ओवरऑल जो वॉल्यूम है मास्टर की, ये ओवरऑल वॉल्यूम मास्टर की 0 dB से ज़्यादा ना हो किसी भी हालत में। एक्चुअली जाएगा नहीं 0 से ऊपर, क्योंकि हमने जो अपना लिमिटर की सेलिंग को जो है ना, इसीलिए हमने -0.5 पे सेट किया था ताकि हमारा जो वॉल्यूम है 0 से ऊपर ना जा पाए। आप इसको और बढ़ा सकते हैं, -0.1 पे भी सेट कर सकते हैं, फिर गेन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये कभी भी 0 को टच नहीं कर पाएगा और हमारा जो साउंड है वो अच्छे रेंज में रहेगा। अगर ये नीचे की तरफ रेड होने लगे ज़्यादा, इसका मतलब है कि हमारा साउंड क्लिप हो रहा है और ये अच्छा सिग्नल नहीं है।
हमारा ज़्यादातर ग्रीन होना चाहिए लाइन, और ऊपर में थोड़ा रेड हो सकता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि कैसे हमने मास्टर किया है, और इसका जो आउटपुट होगा ये पहले ही इस वीडियो के शुरू में मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये बन के कैसा एक बराबर लेवल पे आ जाता है साउंड। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।